तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें अच्छे प्रकार से और पूरे पेपर के सॉल्यूशन को भी समझ लें, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा आपका परीक्षाओं का, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखने हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग के भिन्न के रूप में होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 भाग यहाँ पर हैं, जिनमें से 2 को छायांकित किया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है। वैसे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये तो आएगा नहीं और इसके बाद में 2/3 ये भी नहीं आएगा, आपको यही करना है 1/2, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 10 × 9 = 15 गुणा कितना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 10 का गुणा 9 से करें तो ये कितना हो जाता है 90। उसी तरह से 15 का किससे करें, 6 से करें तो 90 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा 6, ठीक है ना। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 360 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए और अच्छे से पूरे समझा भी दिए। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरा न्यून कोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी राइट आंसर आ जाएगा, 45 डिग्री का होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, बेलन के आयतन का सूत्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, πr/2h। तो 5 का राइट आंसर आप लोग ये देख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा गया है। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखें, यदि 3x = 24 तब x का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 8, ठीक है ना। यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और साथ ही साथ में इसको पूरा सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा आपके आगे क्वेश्चंस इस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें। तो देखो आपका पेपर आगे कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा दिया गया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छे से और पूरे पेपर को समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को समझते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से आप लोग देख लें क्या लिखा। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो रिक्त स्थान में सही विकल्प आपको कैसे भरने हैं। पहला क्वेश्चन, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। तो देखिए अभियांतर इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको क्या भरना, आधार। उसके बाद में देखो आंकड़ों 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3 का बहुलक होगा। तो देखो 3 होगा, ठीक है ना, इसको देख लें। एक अपरिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय, देखिएगा क्या लिखा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुपद x² + 2x + 5 में x² का गुणांक होगा। तो देखो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पाई एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में देखो
त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये दिए गए हैं, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना है। पहला क्वेश्चन 0.5 गुणा 7.4 इसकी जोड़ी का मिलान 3.7 से हो जाएगा। -7 गुणा -15 इसकी जोड़ी का मिलान 105 से कर लेना है। 504 बटे -18 इसकी जोड़ी का मिलान -28 से हो जाएगा। उसके बाद में देखो 0.04 बटे 10 इसकी जोड़ी का मिलान वो आपका हो जाएगा 0.004 से। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इधर देखें तो यहाँ पर लिखा है 42.64 प्लस 0.36, तो इसको जोड़ी का मिलान हो जाएगा 43 से। उसके बाद में देखो अगला देखिए -18 बटे 25, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा -72 से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ तक का इसको देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लें, जोड़ी मिलान ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। सत्य असत्य आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो सत्य असत्य के सॉल्यूशन को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन, समीकरण y बराबर 3x + 5 में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो ये असत्य हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होती है, असत्य होगा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, ये भी असत्य होगा। एक घात को बहुपद और को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, ये भी सत्य होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं क्या लिखा है। वृत्त वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 वर्ग की उच्च सीमा, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सत्य वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में यहाँ से आप लोग इनको देख लें, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो देखो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर कैसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन, घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखो भुजा की घात 3 होगा घन के आयतन का सूत्र। उसके बाद में देखो किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। P बराबर क्या होगा, A + B + C, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग अपने पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देख लो। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। जब पूरक कोण क्या है, तो जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। उसके बाद में देखो क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। एक समकोण की माप क्या होगी, 90 डिग्री की होगी। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लो। उसके बाद के क्वेश्चंस आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और देखिएगा इसके बाद के क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे, आप सब लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5, 6 ये लिखा है और उसके बाद के क्वेश्चंस ये आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें और बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लें और उसके बाद के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से पूरा और इनको समझ भी लें। और इसके बाद का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये रहा, आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे अच्छे से। चलो मैं आपको जल्दी पूरा पेपर बता देता हूँ, जिससे कि आप सब लोग जल्दी से अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकें। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को रोक कर भी आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पेपर में आएंगे, इनको भी आप लोग देख लें। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जहाँ से आप लोग देख लें ये क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में 19वां क्वेश्चन ये रहा और इस प्रकार से आप लोग पूरे पेपर को देख लो। 20वां क्वेश्चन ये दिया गया आपके पेपर का और बाकी के क्वेश्चंस ये लिखे हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी पूरे पेपर के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लो यहाँ तक का। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।